तीन छोटे मृग लगभग सीधी खड़ी विशाल ग्रेनाइट की चट्टान से चिपके खड़े थे। चट्टान के ऊपर और नीचे अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारियों में गिने जाने वाले अफ्रीकी जंगली कुत्तों ने पूरा घेरा बना रखा था। उनकी आंखों में शिकार को हर हाल में हासिल करने का इरादा साफ झलक रहा था। यह एक असली खाई के किनारे की जंग थी। एक तरफ थे अद्भुत सहन शक्ति वाले, कभी हार न मानने वाले झुंड में शिकार करने वाले जंगली कुत्ते, और दूसरी तरफ थे पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर छोटे मृग। आज जीत ताकत से नहीं बल्कि इस फिसलन भरी चट्टान से तय होनी थी। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की शिकार सफलता लगभग 80% होती है। उनकी ताकत है बेहतरीन टीम वर्क और लगातार पीछा करते रहना। लेकिन आज उनका सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से था जिसे हराना आसान नहीं था। एक जंगली कुत्ते ने चट्टान पर छलांग लगाने की कोशिश की। उसने अपनी पिछली टांगों से जोरदार धक्का लगाया और स्प्रिंग की तरह ऊपर उछला। लेकिन गुरुत्वाकर्षण सबके लिए बराबर होता है। लाखों वर्षों की हवा और बारिश से घिसी यह ग्रेनाइट की चट्टान इतनी चिकनी थी मानो उस पर तेल लगा हो। मैदान में तेज दौड़ने के लिए बने उसके नुकीले पंजे इस सीधी चट्टान पर बिल्कुल बेकार साबित हुए। उन्हें पकड़ बनाने के लिए कोई सहारा ही नहीं मिला। तो फिर छोटे मृग इतनी आसानी से इस ढलान पर कैसे टिके हुए थे? यही प्रकृति का चमत्कार है। उनके खुरों की बनावट बेहद अनोखी होती है। खुरों का अगला हिस्सा कठोर होता है जबकि नीचे का मुलायम पैड बेहद लचीला होता है। ऐसा लगता है मानो उनके पैरों में प्राकृतिक सक्शन कप लगे हों। वे सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि अपने खुरों से चट्टान को मजबूती से पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे जंगली कुत्ते बेचैन होने लगे। वे चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और गले से बेचैनी भरी आवाजें निकालने लगे। इतने लंबे समय तक घेरा बनाए रखना उनके लिए बहुत ऊर्जा खर्च करने वाला काम था। उधर छोटे मृग बिना हिले डुले मूर्ति की तरह खड़े रहे। वे सबसे कम ऊर्जा खर्च करके अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह बनाए हुए थे। कुछ देर बाद जंगली कुत्तों का अधिकांश झुंड वहां से हट गया, लेकिन एक कुत्ता अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार चक्कर लगाता, मौका तलाशता और बार बार कोशिश करता रहा। एक पल ऐसा भी आया जब उसकी नाक छोटे मृग की पीठ के बालों को छू गई। स्वादिष्ट शिकार बस कुछ सेंटीमीटर दूर था, लेकिन यही कुछ सेंटीमीटर उसके लिए कभी पार न होने वाली दूरी बन गए। यही है अफ्रीकी जंगल का नियम। यहाँ कोई भी हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होता। सही परिस्थिति और सही मैदान पर कमजोर दिखने वाला जीव भी अपनी अनोखी प्राकृतिक क्षमता के दम पर मौत को खाली हाथ लौटा सकता है। ये पूरा दृश्य पास खड़े एक विशाल सॉसेज ट्री पर बैठे एक नर तेंदुए ने ध्यान से देखा। पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप उसके खूबसूरत गुलाब जैसे धब्बों पर पड़ रही थी। वह सिर्फ आराम नहीं कर रहा था बल्कि ऊंचाई से पूरे इलाके पर नजर रखे हुए था। तेंदुए ऊंचे पेड़ों पर इसलिए रहना पसंद करते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र और अपनी मेहनत से हासिल किए गए शिकार पर नजर रख सकें और उसे जंगली कुत्तों जैसे लुटेरों से सुरक्षित रख सकें।